किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही एक दिन मौत के सामने, फिलहाल जिंदगी से जीना सीख लो। हाय, हेलो, नमस्ते, सलाम। मैं हूं आपका दोस्त फादर अशरफ हुजूर चेरे। कहानियों की इस श्रृंखला में आज और एक कहानी, एक और लाइफ का मंत्र। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहानी का शीर्षक है जीवन का मूल्य। कहानी जरा हटके, थोड़ा मसाला मार के। एक व्यक्ति एक गुरुजी के पास आया और उसने पूछा, गुरुजी, जीवन का मूल्य क्या है? गुरुजी ने उसे एक चमकीला पत्थर दिया और कहा, इसे बाजार में ले जाओ और इसका मूल्य दाम पता करके आओ, लेकिन ध्यान रहे इसे बेचना नहीं है, वापस लेकर के आना। तो यह व्यक्ति उस चमकीले पत्थर को लेकर बाजार गया। सबसे पहले उसकी मुलाकात हुई एक संतरा बेचने वाले से। उसने संतरे वाले को यह पत्थर दिखाया और पूछा, इसका मूल्य क्या है? संतरे वाले ने पत्थर को इधर उधर पलट करके देखा और कहा, ऐसा करो, 1 दर्जन यानी 12 संतरे ले जाओ और ये पत्थर मेरे पास छोड़ा। यह व्यक्ति थोड़ी दूर आगे गया। सामने एक सब्जी वाला सब्जी बेच रहा था। उसने यह पत्थर सब्जी वाले को दिया। सब्जी वाले ने भी इसको उलट पुलट करके देखा और कहा, ऐसा करो, 1 बोरी आलू ले जाओ और ये पत्थर मेरे पास छोड़ के आ जाओ। यह व्यक्ति और थोड़ी दूर गया। सामने में एक सुनार की दुकान थी। इसने चमकीले पत्थर को सुनार को दिखाया। सुनार ने जब देखा तो उसने कहा, इसकी कीमत मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा, मेरे पास बेच दो। उस व्यक्ति ने कहा, ना, मैं ऐसे नहीं बेचूंगा। तो सुनार ने कहा, मैं इसके लिए 5 लाख देने के लिए तैयार हूं, या फिर दाम बताओ, जो बोलोगे मैं दूंगा। लेकिन इस व्यक्ति को बेचना तो था नहीं, इसलिए वह उस पत्थर को लेकर और थोड़ी दूर आगे गया। सामने एक जौहरी की दुकान थी जहां हीरे मोती बेचा जाता था। उसने चमकीले पत्थर को जौहरी को दिखाया। जैसे ही जौहरी ने इस चमकीले पत्थर को देखा, उसकी आंखें चमकिया गई। वो हतप्रभ होकर के पत्थर को देखने लगा। फिर उसने एक लाल कपड़ा बिछाया, उस लाल कपड़े के ऊपर इस चमकीले पत्थर को रखा। फिर उसने इसके चारों तरफ परिक्रमा की, अपना मत्था टेका। उसके बाद इस व्यक्ति से बोला, भाई कहां से लाया तो ये पत्थर? ये तो नायाब है, अनमोल है, बेशकीमती रूबी है। सब कुछ बेच करके, सारी दुनिया को भी बेच करके इस पत्थर को नहीं खरीदा जा सकता। ये व्यक्ति हैरान परेशान होकर अपने गुरुजी के पास लौटा और उसने कहा, मैंने संतरे वाले को दिखाया, मैंने सब्जी वाले को दिखाया, मैंने सुनार को दिखाया, मैंने जौहरी को दिखाया। सब लोगों ने अलग अलग इसकी कीमत आंकी। अब आप ही बताइए, जिंदगी की कीमत क्या है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, संतरे वाले ने इसकी कीमत 1 दर्जन संतरा भर लगाया। सब्जी वाले ने इसकी कीमत 1 बोरी आलू लगाया। सुनार इसके लिए 5 लाख तक देने को तैयार था, लेकिन जौहरी, जो वास्तव में इस तरह की चीजों का पारखी है, उसने तुमसे कहा, यह तो अनमोल है, नायाब है, बेशकीमती। गुरुजी ने उस व्यक्ति से कहा, जिस तरह अलग अलग लोगों ने इस पत्थर, चमकीले पत्थर की कीमत आंकी, उन्होंने अपनी औकात और अपनी हैसियत के अनुसार ही आंकी। संतरे वाले ने 1 दर्जन संतरा, सब्जी वाले ने 1 बोरी, सुनार ने 5 लाख और जौहरी ने कहा, ये तो नायाब है, बेशकीमती। ठीक उसी तरह अगर तुम्हें जीवन का मूल्य आंकना है तो उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो तुम्हारी वास्तविक कीमत जानता है, क्योंकि लोग तुम्हारी जिंदगी की कीमत अपनी औकात और अपनी हैसियत के अनुसार ही नापेंगे। लोग तुम्हारी अहमियत अपनी हैसियत के तराजू पर मोल करके रखें। हमारी जिंदगी में
हम कई बार खुद से पूछते हैं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मेरी जिंदगी का मोल क्या है। एक बात भाई लोग ध्यान में रखना, किसी भी वस्तु का वास्तविक मूल्य अगर कोई आंक सकता है तो वह उसका बनाने वाला है, निर्माता है। बाकी लोग उस वस्तु का मूल्य अपनी औकात और अपनी हैसियत के तराजू में ही माप कर रखेंगे। एक खिलौना बनाने में कितना टाइम लगता होगा, कितनी मेहनत लगती होगी। किसी बच्चे को दो, 1 मिनट में उसका कबाड़ा निकाल के रख देगा, हर कल पुर्जा को अलग कर दे। क्यों? बच्चे को उसकी कीमत नहीं मालूम, लेकिन बनाने वाले को मालूम है कितनी मेहनत इस खिलौने को बनाने में गई। हम खाना खाते हैं, चावल का दाना हमारे प्लेट में आता है, खाने वाला इसकी कीमत, इसकी अहमियत नहीं जानता, लेकिन जिस किसान ने इसको पैदा किया है उसको मालूम है कि उसने कितनी मेहनत करके इसको पैदा किया है। आंसू बहे होंगे, खून बहा होगा, पसीना बहा होगा, तब जा करके वो धान का दाना अन्न के रूप में किसी के प्लेट में चावल के रूप में आया। किसी पेड़ को बनने में 100 साल लग जाते हैं, काटने वाले के लिए 5 मिनट चाहिए। आरी, मशीन वाली आरी लेकर के जाए, 5 मिनट में उस पेड़ का तना धड़ से अलग हो जाएगा। क्यों? बनाने वाले को वस्तु की कीमत का एहसास होता है, क्योंकि उसने उस पर मेहनत की है। लेकिन जिसने इस पर मेहनत नहीं की है उसे मालूम नहीं होगा। ठीक इसी तरह हमारी जिंदगी में कई बार हम लोग किसी दूसरे के ओपिनियन को सुन करके अपनी जिंदगी को आंकने का प्रयास करते हैं। किसी ने हमसे कहा, मान लीजिए फादर अशोक, आप निहायत घटिया इंसान हैं, आप ना धरती के बोझ हैं। क्या उसके कहने मात्र से मेरा 2 किलो कम हो जाता है? भाई उसका मुंह है, उसने अपना खाया है, उसके मुंह से जो निकले, लेकिन उसके एक ओपिनियन से मेरी जिंदगी की जो अहमियत है वो कम नहीं हो जाती। किसी लड़के ने आपको रिजेक्ट कर दिया, या तो किसी लड़की ने आपको धोखा दे दिया, जैसा आजकल होता है, तो क्या उस लड़के के ओपिनियन का इतना महत्व है कि आप अपनी जिंदगी को बेकार समझने लगे, फालतू समझने लगे? रिश्ता बनाने वाले को मालूम है कितनी शिद्दत से, कितनी मेहनत से रिश्ता बनाया जाता है। तोड़ने वाले को इसका फिक्र नहीं होता, वो एक झटके में तोड़ सकता है। तो किसी के ओपिनियन को लेकर हम अपनी जिंदगी को ना नापें, क्योंकि जिंदगी की जो अहमियत है वो ऊपर वाला जानता है। आजकल के संदर्भ में बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी को बेकार समझ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि उनकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं रह गया। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी से हताश हैं, निराश हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी ने उसको रिजेक्ट किया हो सकता है किसी ने उसको गाली दी हो सकता है वो किसी एग्जाम में फेल हो गया हो सकता है किसी नौकरी में, इंटरव्यू में फेल हो गया हो सकता है कि उसको जिंदगी ने इतना थप्पड़ मारा है कि वो उठने के लायक खुद को महसूस नहीं कर रहा। लेकिन क्या ये लोग, ये फेलियर उस व्यक्ति की जिंदगी की अहमियत को मापेंगे? ये अपनी औकात और अपनी हैसियत में रख करके ही नापेंगे। हमारी औकात, हमारी हैसियत, हमारी अहमियत, इसका मापदंड तो वही तय करेगा जिसने बनाया है, वह है ईश्वर। तो जब हम हताश हों, निराश हों, किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए शब्द हमको इतने कड़वे लग रहे हैं कि हम खुद को बहुत हताश, निराश महसूस कर रहे हैं, गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो सोचिए वो व्यक्ति मेरी जिंदगी को नापने का तराजू नहीं रखता है, मात्रा ही नहीं रखता है, हक ही नहीं रखता। और ये इंसान चाहे कोई भी हो सकता है, हमारे मम्मी पापा भी हो सकते हैं। किसी ने कह दिया तुमसे कुछ ना होगा, तुम बस खाओ पियो मौज करो, तुम अपनी जिंदगी में कुछ कर भी नहीं पाओगे। किसी टीचर ने संभवतः आपको कह दिया होगा तुम लाइफ में कुछ नहीं करोगे। किसी दोस्त ने आपको कह दिया होगा, किसी फ्रेंड ने कहा होगा, आपका बॉयफ्रेंड ने, आपकी गर्लफ्रेंड ने, हो सकता है किसी ने रिजेक्ट किया होगा। लेकिन एक व्यक्ति के कहने से आपका जो मूल्य है, आपकी जो अहमियत है वो कम नहीं होगी। हो सकता है ऑफिस में आपके बॉस ने आपको डांट दिया, हो सकता है राह चलते किसी ने आपको बहुत गाली दी और आप बहुत हर्ट फील कर रहे हैं, बहुत लो महसूस कर रहे हैं। तो उस इंसान की जो ओपिनियन है वो आपकी जिंदगी की अहमियत को नहीं तोड़ता। तो जिंदगी की अहमियत इससे तय होती है कि आप अपनी अहमियत कितना तय करते हैं। संतरे वाले ने एक
1 दर्जन संतरा आटा उस चमकीले पत्थर का मूल्य। सब्जी वाले ने 1 बोरी, सुनार ने 1 लाख, 5 लाख। जौहरी ने कहा ये तो बेशकीमती नायाब। हम बेशकीमती हैं, नायाब हैं, प्रेशियस हैं। हम दूसरों के ओपिनियन को लेकर खुद की जिंदगी को नापने का प्रयास ना करें। आप अपनी जिंदगी को नापिए और ये देखिए कि ईश्वर ने आपको कितना अच्छा, कितना सुंदर, कितना बढ़िया बनाया। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो ये आवाज आ रही है DBYS स्पीक्स की तरफ से, तो देगी काटेगा। घंटी बजाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो। सब्सक्राइब करने से इस तरह की कहानियां आप तक पहुंचती रहेंगी और आपको लाइफ का मंत्र देती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सुनते रहो, सुनाते रहो, सुनो सुनाओ, लाइफ बनाओ।